पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त जश्न मना रहे हैं और फतह के ख्वाब उनकी आंखों में दोबारा से रोशन हो चुके हैं। इससे पहले जो मायूस थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडर्स को सजाएं सुनाई गई और उसके बाद हमने देखा कि बेदखल हो गए अपोजिशन लीडर, सेनेट से भी, नेशनल असेंबली से भी, तो ज़्यादा ही घुटन ज़दा माहौल था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई, वो ये कि 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है और अब सलमान सफदर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनके बकौल बस एक पेशी की मार है उनकी रिहाई और उसके बाद वो रिहा हो जाएंगे। अच्छा, उनको और अलीमा खान साहिबा को दोनों को ही बड़ा करीब लग रही है मंजिल के जल्द बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे, अडयाला का दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन जब ये खबर सामने आई तो माजी करीब में सेठी साहब का एक तज्जिया याद आया जिस पर तब तो ये कहा गया कि ऐसा हो नहीं सकता, हनूज दिल्ली दूर है, ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन सेठी साहब ने क्या कहा था मई के महीने में, पहले आपको वो सुनवाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब जो मैंने बात कही थी 3 माह 4 माह पहले, आपने अभी जिसे कहते हैं चुंडी वड्डी मैंने कोई गल नहीं, मैं समझता हूँ कि बात आगे बढ़ गई है। तो वो 3 महीने नहीं वो हो जाना था, मगर थोड़ी सी और इश्यूज बनने शुरू हो गए, फिर ये इंडिया वाला मामला शुरू हो गया। तो आई थिंक कुछ इम्कान है कि कोई बात आगे बढ़ सकती है। बुशरा बीबी को रिहा किया जा सकता है, उनकी जो सस्पेंशन है वो एक्सेप्ट हो सकती है। अच्छा, दोनों की हो सकती है, एक की हो सकती है, एक ही अभी हो जाए, एक ही बाद में हो जाए, कुछ चीज़ आगे चढ़नी जाए। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। जब इस किस्म की बात होती है ना तो स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो एक तरफ से ये, फिर दूसरी तरफ से ये, फिर एक तरफ से ये, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कहाँ जाके ये रुकेगा, इसके दरमियान किस किस्म की रुकावटें आएंगी, वो अलग बात है। मगर आई थिंक नीयत ये है कि लेट्स मूव। सिर साहब, बहुत सी चीज़ें इसमें आपने इशारतन कहीं, बुशरा बीबी से रिलेटेड भी आपने बात की और हमने देखा कि एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से जेल में जो उन्हें प्रॉब्लम सामने आई हैं उसका भी तस्करा किया गया। वो मीडिया में इन है कि उनको बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ा है। फिर एक और सीनियर सहाफ़ी, वो अपनी मुलाकात का एक कॉलम लिख दिया उन्होंने और वो 16 अगस्त को पब्लिश हुआ। उससे लेकर 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक बहुत दिन गुजर गए। तरदीद आज DGI-SPR की जानिब से सामने आई कि माफ़ी की कोई बात नहीं हुई, PTI की कोई बात नहीं हुई। सो द थिंग्स आर कनेक्टेड, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रही। क्या जल्द इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं? इन शॉर्ट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए, बात यह है कि कुछ तो होने जा रहा है ना। आपको याद होगा मैंने एक और भी इशारा किया था जब कुछ मुलाकातें हुई थी व्हाइट हाउस में जी, तो लोग कुछ बातें बाहर आई थी और मैंने कहा था कुछ बातें हैं जो बाहर नहीं आई, जो आधे घंटे जो प्राइवेट मीटिंग थी उसमें बातें हुई होंगी, मगर उसको खुफिया रखा गया और उसका भी नतीजा आपको सामने नजर आएगा। तो अब अगर जिसको इंटरेस्ट है वो जाके सुन ले मैंने क्या कहा था, मैं उसको दोहराता नहीं। मसला तो है ना इमरान खान का जी, और कैसे पाकिस्तान आगे आगे बढ़ेगा जब तक ये मसले का हल न निकले। अच्छा, अब वो इस हल निकलने के लिए 2 हाथ की ताली की जरूरत है, मगर दोनों हाथ तैयार नहीं है ताली लगाने के लिए। इसलिए बहुत सी चीजें उससे पहले होनी पड़ेगी, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने पड़ेंगे बिफोर कोई सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो ये जो आपने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की सुनी है और अगर उनके वकीलों की बात मानी जाए कि अगली हेयरिंग में 1-2 हेयरिंग्स के अंदर उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाए किसी और केस में, तो आप समझ लीजिएगा ना, फिर ये सियासत का तकाजा है। खान साहब भी इस बात को समझते हैं, बेशतर लोग PTI में नहीं समझते, मगर बहुत से डॉट्स से अगर आप उनको कनेक्ट करें तो आपको समझ आ जाती है कि कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है, कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। अब वो क्या होने जा रहा है, मेरा ख्याल है मैं उधर नहीं जाता। फिर वो मेरे ऊपर तनकीद आनी शुरू हो जाएगी हर किस्म की, कहीं इधर से आएगी, कोई उधर से आएगी, और शायद जो काम होने जा रहा है वो भी शायद रुक ना जाए। मगर बात सीधी सी है कि इस वक्त पाकिस्तान को अपना घर जो है ना उसको ठीक करना है। घर ठीक होगा तो फिर आगे फॉरेन पॉलिसी चलेगी। और फॉरेन पॉलिसी इस वक्त बड़े मुश्किल हालात में है जो आसान भी हो सकते हैं, मगर उसके लिए द होल ऑफ द नेशन को साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कोई फैसले हो जाएं जिसके अंदर PTI हामी ना बने। बहुत कुछ होने जा रहा है, वो अगले सेशन में हम डिस्कस करते हैं क्या होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और खसूसन पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए आई थिंक
कोई ना कोई CBMs कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो शुरू हो गए हैं, और इसका इशारा मैंने पहले कर दिया था, और क्योंकि बात वहां से शुरू हुई थी। तो अब सूरत हाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखें, जो भी फैसले आते हैं जुडिशरी के, आप समझिएगा कि दोज आर डिसीजंस इन द राइट ऑर्डर, और उसको वहां उसी हद तक उसको इंटरप्रेट करना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। मगर अभी कोई सेटलमेंट नहीं होने जा रही, अभी कोई रेजोल्यूशन नहीं होने जा रही, अभी इब्तिदा है टू मूव टूवर्ड्स एन आइडिया ऑफ अ रेजोल्यूशन। इससे बहुत से मुश्किलात हैं। खान भी पीछे नहीं हट सकता, एस्टैब्लिशमेंट भी पीछे नहीं हट सकती। तो कैसे आगे बढ़ना है? तो छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और वक्त लगेगा, बेबी स्टेप, और वो वक्त जो है 2-3 साल लग सकते हैं, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता काम चलेगा। 2-3 साल जेल से बाहर आने में लग सकते हैं या मामलात आगे बढ़ाने में लग सकते हैं? देखिए, अभी आपने बात की बुशरा बीबी की जी। अच्छा, मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि बुशरा बीबी जब बनी गाला गई थी तो बिहाइंड द सीन्स उनका इत्तेफाक था कि हाँ ठीक है, मुझे बनी गाला ले चले। मेरा मौक़िफ़ ये था कि बनी गाला इसलिए लेके गए उनको क्योंकि वहां बातचीत करनी थी खुफिया। वो जेल में तो खुफिया बातचीत नहीं हो सकती, ना आना जाना मुश्किल हो जाता। तो फिर उसके बाद जब उनको तब्दील किया बनी गाला से टू जेल, तो उस वक्त बहुत से शक शुबात शुरू हो गए थे लोगों के ज़हन में कि शायद बुशरा बीबी मिल गई हैं, कोई वो क्या कर रही हैं। इसलिए फिर मेरा ख्याल है उनकी अपनी रिक्वेस्ट थी कि इनको हटाया जाए, यहाँ से वापस जेल कर दिया जाए, और जो बात आगे बढ़ाना चाह रहे थे वो रुक गई थी, इसलिए वो डेडलॉक हो गया था, तो वो फिर उनको वापस भेज दिया। अब ये जो सारा माहौल बन रहा है कि जी वो उनकी जेल कंडीशंस ठीक नहीं है, उनको ये तकलीफ है, उनको वो तकलीफ है, उनको C क्लास में रखा, वगैरह वगैरह। आप समझिए कि ये इशारे हो रहे हैं कि या तो उन्हें बनी गाला तब्दील कर दिया जाए या अस्पताल तब्दील कर दिया जाए। तो मतलब इस किस्म की पहले ग्राउंड ब्रेक बनाई जाती है, ठीक, और वो ग्राउंड जो है वो मीडिया बनाता है। PTI तो उनको भी इशारे हो गए हैं, वो भी शुरू हो गए हैं। तो आज जहां तक खान साहब का मसला है, मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे मुझे रिहाई नजर नहीं आ रही खान साहब की, फौरी तौर पे। मतलब है कि वो कह रहे हैं 1 घंटे की बात है तो उसके बाद वो रिहा हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसे होगा। अगर हो जाता है तो आप समझे कि बात और भी आगे बढ़ गई है, मगर मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा और वक्त लगेगा। पहली स्टेज पे बुशरा बीबी की सहूलतें कुछ कायम की जाएंगी। तो दैट इज वे वी आर, और इसमें खान साहब इज फुली ऑन बोर्ड। और खान साहब ने जो कॉम्प्रोमाइज की है, मैं आपको बता देता हूँ, खान साहब ने कॉम्प्रोमाइज ये किया कि सेनेट के अंदर उन्होंने वो बंदा लगा दिया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़ा करीब है। तो याद है उन्होंने भी आके कहा था बात बढ़ रही है, बात आगे चल रही है, फिर उन्हें शट अप कॉल आ गई और वो वो पीछे हट गए। तो बात वो सही कह रहे थे, मगर उस वक्त शायद प्रीमैच्योर थी थोड़ी सी बात। तो इसलिए उनको वहां खान साहब ने कर दिया कि ठीक है जी, बात करने के लिए आप हैं, और आपको और हमें ये इंप्रेशन देने के लिए कि मैं तो हार्ड लाइन ले रहा हूँ, तो उन्होंने किसी और को नामजद कर दिया नेशनल असेंबली में, महमूद अचकज़ई, महमूद खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट। तो यहाँ कर, हालांकि यहाँ सिर्फ बातें की बात है, वो बातें करेंगे, वो बेचारे क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनेंगे, 1 मैन शो है वो। तो खान साहब ने अपनी पार्टी को भी समझाने की कोशिश की है, और उधर भी इशारे जो करने थे वो कर दिए। तो मेरा ख्याल है ये टॉक फाइट वाली बात है, मगर एज वी मूविंग फॉरवर्ड टॉक बढ़ती जाएगी और फाइट कम होती जाएगी। जिस तरह आप CBMs की बात करें, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स उठाए जाएंगे, और उसी सिलसिले में हमने बैरिस्टर गौहर की एक बात सुनी कि हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, हमने 9 मई की मजम्मत की है, बानी PTI ने भी की है। बेशक PTI के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उन्होंने बाद में ख़ुद को इस बयान से अलग कर लिया, और उन्होंने कहा कि इस बारे में जो बानी PTI का मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ हमारा कायम रहेगा। तो हवा में कोई ना कोई बातें चल रही थी जिससे तक़वियत मिलती है आपके एनालिसिस को भी। लेकिन सेठी साहब, जो एक बहुत बड़ा मामला इस वक्त खड़ा हो गया वो सहाफ़ती साख का भी है, एक बहुत बड़े सहाफ़ी की, जिनके बारे में ये कहना कि उन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए ये सब कुछ घड़ा है। मुझे आपसे ये जानना है कि 2 घंटे की बकौल उनके कॉलम के कि उन्होंने गुफ्तगू की फील्ड मार्शल से, क्या उन्हें वो खुद तक रखनी चाहिए थी और इस तरह से पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी? अब तो इदारे की तरफ से या उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ आना ज़रूरी हो गया, वो कायम रहेंगे अपनी खबर पर? आयशा, मेरी बात सुनो।
हमारे लीडर्स बच्चे तो नहीं है ना। जब वो कोई बात कहते हैं तो सोच के कहते हैं ना, उसके पीछे कोई सोच होती है। मेरा ख्याल है बात यहीं तक छोड़ देनी चाहिए, इससे आगे जाएंगे तो शायद गड़बड़ ना हो जाए। मगर जो बात समझने वाली होती है वो समझ लेनी चाहिए। अब सवाल यह है कि वड़ाई साहब क्या करेंगे। मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं करेंगे वो। मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि अब वड़ाई साहब ये जो ISVR की तरफ से बात आई है इसकी तरदीद करेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या कहेंगे वो, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑन द लाइन है जी। मेरा नहीं ख्याल वो कुछ कहेंगे, वो चुप ही कर जाएंगे मेरा ख्याल है। अब बात को यही छोड़ दे तो बेहतर है सबके लिए। मगर मैं हैरान जरूर हूं कि उनके बयानिए के खिलाफ जो बयानिया बना है, बट चले, दैट्स द वे इट इज। जब आप करीब हो जाते हैं तो फिर बहुत सी पाबंदियां भी लग जाती हैं आपके ऊपर, बहुत सी रिस्क्स भी होती हैं। आज आपके साथ कल आपके खिलाफ, आज आपके साथ कॉन्फिडेंस कल आपके खिलाफ, ये चीजें चलती हैं। बहरहाल अब वो अपनी डिफेंस जो भी उन्होंने पेश करनी है वो करें, मगर जिसे कहते हैं ना, he has been thrown under the bus। कुछ तो कहना होगा वरना खामोशी तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कुछ नहीं करेंगे बेचारे। उठेंगे अपना झाड़ेंगे और बैठ जाएंगे, झाड़ेंगे और बैठ जाएंगे। बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं वो, समझदार हैं और कॉशियस आदमी हैं। हाँ। और ऐसे नहीं उन्होंने ये लिख दिया था।